हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज के शेयर को लेके। आप देखोगे 22 जुलाई फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 4.29% का ग्रोथ दिया है स्टॉक ने। तो क्या अब इसके टेक्निकल्स अच्छे हो चुके हैं, क्या इसका फंडामेंटल कहता है, उस पर हम बात करेंगे। क्विकली एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम फंडामेंटल पे। फंडामेंटल एनालिसिस होगी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को, और अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप स्टॉक लेते हो तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटली एनालाइज करके कोई स्टॉक लेते हो देन टेक्निकल आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली कोई भी स्टॉक लेते हो चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपको नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी के बुक्स क्या कहते हैं, बट एज पर योर एनालिसिस आपको लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में या कुछ टाइम में आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे रह सकते हैं। अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आई एम श्योर वो स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में कोई खतरनाक टेक्निक यूज नहीं करेंगे, वी विल जस्ट यूज आवर ट्रेंड लाइन और ट्रेंड के बाद देखेंगे क्या स्टॉक कहता है। तो अगर बात करें इसके रिसेंट जो इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो आप लोग देखोगे एक हाई लगाया था 271 का, 271 से कंटिन्यूस एक कर्व में इसने अपने आप को नीचे लाया है स्टॉक ने। तो हम अभी क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें एक ट्रेंड लाइन। तो कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि आपने बीच वाली ट्रेंड लाइन क्यों नहीं ली। तो ट्रेंड लाइन हमेशा ली जाती है दो से ज़्यादा टच पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ले हुए तो आपकी ट्रेंड लाइन ऐसी बन जाएगी, बट जब हमारे पास अभी ऑप्शन है तो हमने इसलिए इस पोजीशन में इसके सारे टच मिला दिए हैं। तो एक तो हो गया इसका ये रेजिस्टेंस वाला पॉइंट, और या तो आप इसमें चैनल ड्रॉ कर लो, जो ये चैनल में ट्रेड कर रहा था कई दिनों से, या तो ये वाली ड्रॉ कर लो, या सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम डाउन टू हाई। तो अगर अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोग देखोगे तो कई दिनों से स्टॉक इसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर रहा था। कई दिनों से क्या आप लगा लो ऑलमोस्ट 18/1/2022, कई महीनों से कह सकते हो। जनवरी पे इसने इस ट्रेंड लाइन पे टच लिया, वहाँ से स्टॉक रिवर्स किया, फिर इसने यहाँ पे टच लिया, फिर आप देखोगे एक रिवर्स हुआ, उसके बाद फिर एक रिवर्स हुआ, फिर टच हुआ, फिर रिवर्स हुआ। और जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो हमने इसकी प्रीवियस जो सबसे 2020 का एक डाउन था उस पर एक सपोर्ट लिया इसने। अगर हम पहले इसको ड्रॉ करते तो ऐसी भी ड्रॉ होती ये, बट आप लोग देखोगे ये कुछ ज़्यादा स्लांट बन रही थी। इस कारण जो ज़्यादा स्लांट बनती हैं ट्रेंड लाइन वो उतनी कम इफेक्टिव होती हैं। जो जितनी 90 डिग्री के करीब खड़ी रहती हैं उनमें उतना इफेक्टिव नहीं काम कर पाती। वो एक चैनल बना सकती हैं बट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं बनाती। बट जैसे जैसे वो एक ठीक ठाक से स्लांट में आ जाती हैं, स्ट्रेट भी ना हो और थोड़ा सा कर्व के साथ एक ट्रेंड दिखाती हो, अगर वहाँ पे आ जाती है तो आपको उसको एक सपोर्ट इसे मान सकते हैं। तो अब यहाँ देखो आप, जिस हिसाब से रेन इंडस्ट्रीज ने अपना ये पुराना रेजिस्टेंस तोड़ा है डे वाइज में, कि आप लोग देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अगले दिन उसने एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया विच शोज कि एक रेजिस्टेंस विद हॉल्ट कैंडल एंड देन बूम। तो ऐसा ही कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया उस हिसाब से वॉल्यूम भी बनाया, और उस हिसाब से हमारे पास RSI भी आई है। तो तीनों चारों चीज़ें इसमें ठीक ठाक लग रही हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे इसका नज़र आता है वो आता है 175 to 178। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो आप इसको आने वाले दिनों में 200 रुपीज़ के आसपास भी देख सकते हो। अगर आपने अभी स्टॉक नहीं खरीदा तो आप कल मंडे का वेट कीजिए। आई होप एक छोटी सी कैंडल बने। जो छोटी कैंडल बनेगी वो आपका एक SL छोटा बनाएगी, क्योंकि अगर इसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे लेते हो तो आपका लगभग 154 के करीब SL होगा, और टारगेट आपके सामने। अगर आप 200 का भी लोगे तो उससे पहले आपका रेजिस्टेंस होगा 175। तो एक हॉल्ट कैंडल का वेट कीजिए। हॉल्ट के बाद अगर हो सकता है कि कैंडलस्टिक ब्रेक किया, यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद वापस एक नीचे की तरफ डिप्ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, तो आप उसका एक वेट कर सकते हैं। टारगेट 200
और फिर एक इसका जो 200 मूविंग एवरेज है, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो आप आने वाले टाइम में एक अच्छा मौका हमें देगा। वीक वाइज में अगर आप लोग देखोगे तो वीक वाइज में भी आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, इसका ठीक ठाक सा बना हुआ है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अब ये फॉलो करेगा। तो मंथ वाइज में अगर हम चार्ट देखते हैं तो मंथ वाइज में एज सच जो हम देखें कि क्या इसकी ट्रेंड लाइन का काम करेगा ये, तो अगर आप यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आने वाले टाइम में ये लाइन आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं जो टेक्निकल के एनालिसिस पे काम करते हैं। अब अगर क्विकली हम इसमें चलते हैं इसके फंडामेंटल को लेके, तो फंडामेंटल इसके कहते हैं कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है शेयर की वो 182 है, अभी करंट प्राइस 162 है। तो इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है उस हिसाब से हमें स्टॉक सही दाम पे मिल रहा है, क्योंकि बुक में यानी जो कंपनी की बुक्स हैं उसमें स्टॉक की वैल्यू 182 है। डिविडेंड देता है स्टॉक, ऑलमोस्ट 0.62% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की। कंपनी के पास जो डेप्ट है कंसिडरिंग रिजर्व ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी है 1.39 है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% है और सेल्स ग्रोथ है 50.9%। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो इसके नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी के जो प्रॉफिट हैं अच्छे खासे नंबर्स कंपनी अपने बुक्स में पोस्ट करती है। टीटीएम है 651 करोड़ का और पिछले कई सालों से कंपनी अच्छे नंबर्स के साथ अपनी बुक्स को क्लोज करती आई है। और इसमें जो आप देखोगे कि इसमें एफआईआईज़ की होल्डिंग, तो एफआईआईज़ ने भी इसमें अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रखा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है, थोड़ी बहुत उन्होंने बढ़ा भी दी है। कंसिडरिंग 2019-22 पे आपको दिखेगा 41.4, ऑलमोस्ट 4% का एक इंक्रीज दिखता है, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव थिंग। अगर प्रमोटर्स अपने कंपनी में स्टेक बढ़ाता है तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को जब अपने बिजनेस को लेके भरोसा है तो वी कैन ऑल्सो थिंक। सेम एफआईआईज़ ने भी किया है, अपना स्टेक बढ़ाया है, डीआईज़ ने भी किया है और जो सेलिंग आई है वो लगता है मुझे पब्लिक ने जो अपने कुछ पैसे में बुकिंग स्टार्ट की है तो उस कारण। तो एक हाई कंपनी ने 479 का भी लगाया है 2017 में और उसके बाद जो एक बुल रैली स्टार्ट हुई थी उसमें 270 का भी हाई लगाया है कंपनी ने। और अभी के हिसाब से जो टारगेट है तो ये टारगेट हमारे सामने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेड करें टारगेट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ और डाइवर्स पोर्टफोलियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ट्रेड विद पीस।